हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल तुलसीदास एडुसर में। और आज हम इस वीडियो सेशन में क्लास 10th के मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसलिए फ्रेंड आप इस वीडियो सेशन में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले फ्रेंड आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही और सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन का। और आपके सामने पहला प्रश्न है, √2 है एक, यानी √2 जो एक किस प्रकार की संख्या है वो आपसे पूछा है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन जो है सी होगा, यानी अपरिमेय संख्या। तो √2 है किस प्रकार की संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो आप समझिएगा कि हम लोग आप कैसे पहचान सकेंगे कि अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है। आप समझिएगा सबसे पहले अपरिमेय संख्या के बारे में। अगर कोई संख्या रूट में हो, ठीक है, आप नोट करते जाइएगा, कोई भी संख्या रूट में हो और वह किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग ना हो तो वह संख्या क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे देखिए रूट जो 3 है, जो 3 जो है वो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है क्या? नहीं है, तो यह संख्या क्या होगा? अपरिमेय संख्या। या फिर आप दूसरे उदाहरण से समझिएगा कि कोई भी संख्या का वर्गमूल, यानी कोई संख्या का रूट में है और यह इसका जो पूर्ण वर्ग ना निकलता हो, या फिर कहेंगे आप या किसी संख्या का यह पूर्ण वर्ग ना हो तो वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है। और परिमेय जो संख्या है या कोई भी संख्या अगर p/q के रूप में है, यानी सरलतम के रूप में है, यानी कोई भी संख्या भिन्न के सरलतम रूप में है तो यह परिमेय संख्या कहलाता है। तो आप दोनों याद रखिएगा। चलते हैं फिर अगले सवाल को देखते हैं। और आपका सवाल है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मोसो है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मोसो क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं फ्रेंड, ऑप्शन जो ए यानी 1 जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो वो कैसे समझते हैं? आपसे कह क्या रहा है? 2 अभाज्य संख्या। तो आप कोई भी 2 अभाज्य संख्या लेंगे, जैसे कि अगर हम 7 ले लें और 5 ले लें, ठीक है। अब ये दोनों का जो मोसो निकालेंगे, ठीक है, तो 5 से भागा दीजिएगा 7 में, भाग विधि से बनाएंगे तो एक बार में लगेगा 5, ठीक है। तो यहाँ पर शेषफल क्या बचेगा? 2, फिर 2 से भागा देंगे 5। आप अगर इसी प्रकार करते रहेंगे तो आपका जो मोसो निकल के आएगा एक ही आएगा। तो यहाँ से निष्कर्ष यह निकलता है कि कोई भी अभाज्य संख्या का जब मोसो निकालेंगे तो इसकी जो मोसो निकल के आएगा तो एक ही आएगा। कोई भी अभाज्य संख्या लीजिएगा, ठीक है, कोई भी 2 अभाज्य संख्या लीजिएगा तो इसका मोसो क्या निकलेगा? एक ही निकलेगा। आप इसको सरल करते हैं तो देखिएगा आपका एक ही आएगा, ठीक है। तो देखते हैं फिर अगला प्रश्न को। और आपका प्रश्न है, पाई है एक, पाई एक किस प्रकार की संख्या है वो आपसे पूछा है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन जो सी होगा राइट होगा, यानी अपरिमेय संख्या। तो पाई एक किस प्रकार की संख्या है? अपरिमेय संख्या है। आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका फ्रेंड, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो फ्रेंड 2 परिमेय संख्याओं के बीच जो परिमेय संख्या होती है वो अनंत होती है। इसलिए फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी में, ठीक है, अनंत। आप कोई भी 2 संख्या के बीच जो परिमेय संख्या निकालिएगा तो इसके कितने परिमेय संख्या निकलेगा? अनंत निकलेगा। BBI क्वेश्चन है फ्रेंड, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। और आपका सवाल है, 1.621 यानी 1.621 किस प्रकार की संख्या है? तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन जो ए राइट होगा, यानी परिमेय संख्या। तो आप देखिए इसको समझिएगा, 1 कितना है? 6 हैं। तो आप इसको दशमलव को हटाइएगा, नीचे 1 और दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 जीरो दीजिएगा। जब इसको आप सरल करेंगे तो मेरा क्या निकलेगा? p/q के रूप में निकलेगा, ठीक है। तो कोई भी भिन्न संख्या अगर p/q के रूप में है तो यह परिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो आप इसे क्या मारिएगा? परिमेय संख्या। फिर देखते हैं अगले सवाल को। और आपका सवाल है,
निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, यानी जो आपके ऑप्शन में दिया गया है इसमें से बताना है कि कौन सी अभाज्य संख्या है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा 11। ठीक है, तो 11 जो है एक अभाज्य संख्या है। तो फ्रेंड आप समझिएगा अभाज्य संख्या को हम लोग कैसे पहचानते हैं। तो कोई भी संख्या का गुणनखंडन 2 से अधिक ना हो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे देखिए आप 11 का गुणनखंडन होगा 1 गुना 11 होगा। ठीक है, 1 गुना 11, तो 11 का जो गुणनखंडन है 2 से अधिक नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, ये अभाज्य संख्या होगा। और आप ऑप्शन 8 देख रहे हैं, 9 देख रहे हैं, 15 देख रहे हैं, ये सारे संख्याओं का जो गुणनखंडन है 2 से अधिक है। जैसे देखिए आप 8 का गुणनखंडन कीजिएगा तो 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2 आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 8 का जो गुणनखंडन है वो 2 से अधिक है, तो यह किस प्रकार की संख्या है, भाज्य संख्या है। अब फिर आप 9 देखिएगा, उसी तरह 9 का निकालिएगा तो 9 का जो फैक्टर आएगा वो आएगा 3 गुना 1। ठीक है, तो यहाँ भी 9 का भी जो फैक्टर है वो 2 से अधिक है, तो यह किस प्रकार की संख्या चला जाएगा, भाज्य संख्या में। अब जो 15 फिर इसी तरह फैक्टर कीजिएगा 15 का भी, तो 15 का आएगा 1 गुना 3 गुना 5, तो इसका भी जो गुणनखंडन है 2 से अधिक है। तो जिस संख्या का गुणनखंडन 2 से अधिक होगा तो वह संख्या भाज्य कहलाएगा, और जिस संख्या का गुणनखंडन 2 से अधिक ना हो तो यह अभाज्य संख्या कहलाएगा। आप इसे याद रखिएगा। तो फिर देखते हैं अगले प्रश्न को, और आपका प्रश्न है 3.57 पर आवर्त है और एक किस प्रकार की संख्या है वो आपसे पूछा है। तो सबसे पहले फ्रेंड आपका बता दूं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा परिमेय संख्या। तो अब समझते हैं वो परिमेय संख्या कैसे। तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या 3.57, तो इसको जब आप 3.57 पर जो आवर्त हैं ये किस प्रकार की संख्या है, तो सबसे पहले इसको बदलते हैं भिन्न में। तो 3 दशमलव है तो 3 + 5 7 पर आवर्त है, तो जिस संख्या पर जितना आवर्त रहता है उस पर उतना ही बटे करके 9 लिखते हैं। तो 5 7 पर आवर्त है तो यानी दोनों अंक पर आवर्त है, और जिस पर आवर्त नहीं रहेगा उसको 3 प्लस करके लिखिएगा, और जिस पर आवर्त रहेगा उसको प्लस देने के बाद संख्या लिखिएगा, और बटे दे के जितने संख्या पर आवर्त रहेगा उतना 9 लिखेंगे। तो 3.5 यानी 57/99 होगा। ठीक है, आप इसको जब तोड़िएगा तो एक P/Q के रूप में निकल के आएगा। तो यह किस प्रकार की संख्या होगा, जब कोई भी संख्या अगर P/Q के रूप में है तो यह एक परिमेय संख्या होगा। एक चीज़ और आप याद रखिएगा फ्रेंड कि कोई भी गिनती भाग की जो संख्या है, जैसे कि 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 1 है, 2 है, यानी जितनी भी गिनती की संख्या है, अगर वो भी अगर किस प्रकार की संख्या होगा अगर आपसे पूछेगा तो आप बताइएगा परिमेय संख्या, क्योंकि 5 बटे कोई भी संख्या अगर है तो इसके नीचे एक छिपा हुआ रहता है, तो वह किस प्रकार के रूप में, P/Q के रूप में है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। देखते हैं फिर अगले प्रश्न को, और आपका प्रश्न है 2 संख्याओं का मो 125 और लो 150 है, तो संख्याओं का गुणनफल होगी। तो फ्रेंड इसको पहले हल करते हैं, उसके बाद इसके राइट आंसर क्या होगा वो देखेंगे। तो आपसे पूछा क्या है कि मो 100 दिया हुआ है, लो 100 दिया हुआ है, आपसे 2 संख्याओं का गुणनफल पूछा है। तो यहाँ पे 2 संख्याओं का गुणनफल पूछा है, तो इसका एक फार्मूला होता है, आप इसे नोट कीजिएगा। ठीक है, पहली संख्या आप लिखते जाइएगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, यानी आप लिखिएगा यहाँ पे दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर लो 100 गुना मो 100 होता है, लो 100 गुना मो 100। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लो 100 गुना मो 100, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याओं को गुणनफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मो 100 और लो 100 को गुना कर देंगे, यानी 50 गुना आपका कितना हो जाएगा 25। तो आप गुना कीजिएगा तो 25 25 वाक्यात में 2, 25 25 और 2 100, यानी कितना हो जाए 25 25 के 5 वाक्यात में 2, 5 5 दूनी 10 और 2 यानी कितना 12, 100
यानी 25 और एक जीरो यहाँ पे यानी 1250। तो इस प्रश्न का राइट आंसर देखने फ्रेंड ऑप्शन बी में है। तो यह राइट आंसर जो चला जाएगा बी में यानी 1250। ठीक है, तो ये दोनों संख्या का जो गुणनफल होगा वो क्या हो जाएगा 1250 होगा। फिर देखते हैं अगले प्रश्न को, और प्रश्न संख्या 9 है 1.21112111221111 किस प्रकार की संख्या है। जब ऐसे कोई भी संख्या हो डॉट 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 कर किया हुआ यानी दशमलव का अनावर्ती संख्या हो तो यह संख्या जो होता है वो परिमेय संख्या होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। देखिए फ्रेंड, इसमें आपसे क्या पूछा है, अभाज्य संख्या पूछा है। तो फ्रेंड आप सारे का जो आप ऑप्शन में दिए हैं जितने भी संख्या दिए गए हैं उसको आप फैक्टर करके जांच सकते हैं कि कौन सी संख्या भाज्य है और कौन सी संख्या अभाज्य है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा यानी 23। ठीक है, तो 23 किस प्रकार की संख्या है, अभाज्य संख्या है। देखते हैं फिर अगले प्रश्न को, और आपका प्रश्न है 1/√2 किस प्रकार की संख्या है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या। क्योंकि देखिए आप यहाँ पे √2 जो देख रहे हैं तो ये रूट जो 2 है इसको जो आप वर्गमूल बनाइएगा तो ये पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। जब भी कोई भी संख्या अगर रूट में हो इसका पूर्ण वर्गमूल ना निकलता हो तो वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाता है। या अगर कोई भी संख्या अगर रूट में है और वह संख्या जो किसी भी संख्या का वर्ग ना हो तो वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक तो परिमेय है लेकिन √2 क्या है, एक अपरिमेय है। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय का भागफल सदैव क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। तो आप फ्रेंड इसे याद रखिएगा, अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी इसमें से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है वो आपको बताना है। तो फ्रेंड यहाँ पे देख रहे हैं कि रूट जो 11 है आप इसका वर्गमूल निकालिएगा या तो पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा, या फिर 11 जो है किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। तो ये तो हो जाएगा क्या, अपरिमेय हो जाएगा। ऑप्शन जो बी देखते हैं तो बी भी सेम उसी तरह है, आप इसका अति निकालिएगा। या फिर 15 जो है किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है तो यह भी क्या है, अपरिमेय है। आप यहाँ पे ऑप्शन जो डी देख रहे हैं यानी 4 करनी √5 है तो यहाँ ये भी जो है क्या है, अपरिमेय संख्या। क्योंकि इसका जो आप निकालिएगा तो यह क्या निकलेगा, वो पूर्ण यानी वो जिसे 4 करनी √5 है ना, तो आप जैसे कि कोई भी अगर अंदर में जो रूट में अगर 5 है तो 5 5 5 5 4 बार रहेगा तभी वो 5 निकलेगा। तो ऐसा तो निकलेगा नहीं इसमें, तो यह भी रह जाएगा रूट में ही यानी करने में ही। तो यह भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन जो सी यहाँ पे क्या होगा, राइट होगा। वो कैसे, अब देखिए रूट 9 है, 9 का वर्गमूल निकलेगा 3 गुना 16 का वर्गमूल निकालिएगा 4, तो 3 गुना 4 कीजिएगा 12। तो 12 किस प्रकार की संख्या है, तो एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है यानी परिमेय संख्या आपसे पूछा है। तो आपका राइट आंसर क्या चला जाएगा, सी में। देखते हैं फिर अगले सवाल को, और आपका सवाल है 12.357 पर आवर्त 1 यानी किस प्रकार की संख्या है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन सी होगा, परिमेय संख्या। क्योंकि आप इसको भी P/Q के रूप में लिखिएगा तो यह किस प्रकार की संख्या होगा, तो P/Q के रूप में आ जाता है। ठीक है, जैसे कि आप 12.357 है ना, तो इसको भिन्न में लिखिएगा तो 12.357 पर आवर्त है। ठीक है, तो 12 ठीक है, इसको पूरे अंदर अंदाज कर दीजिएगा तो 12.357 होगा, बटे दीजिएगा। और बटे देने के बाद देखिएगा दशमलव के बाद कितने अंक पर आवर्त है, तो 2 अंक पर आवर्त है, 2 को 9 दीजिएगा। और दशमलव के बाद कितने अंक पर आवर्त नहीं है, तो 1 अंक पर आवर्त नहीं है, तो 1 0। और यहाँ पर माइनस देने के बाद आप यहाँ देखिएगा कि दशमलव के जो बाद हैं वो जो संख्या है उसको घटा देंगे यानी 357 घट जाएगा। तो आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो वो P/Q के रूप में आएगा।
तो यह किस प्रकार की संख्या हो जाएगा? तो परिमेय संख्या। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं और आपका सवाल है निम्न में कौन अलग हैं, यानी इनमें से कौन अलग हैं वो आपसे पूछा है। तो देखते हैं सबसे पहले इनमें से कौन अलग हैं। तो 3/5, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे 16/4 पर रूट, इसको आप सरल कीजिएगा तो 4/2 निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं √2/5, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं 25, इसको सरल कीजिएगा तो ये 5, ठीक है। √25 है तो 25 का वर्गमूल कितना? 5, और 9 तो रहेगा ये, तो इसका सरल कितना हो जाता है? 5/9 डी का, और बी का आता है 4/2 और ए का 3/5। तो इस आप ऑप्शन देख रहे हैं ए और बी का और डी का, ये सारी किस प्रकार की संख्या हैं? तो परिमेय संख्या है। और यहाँ पे ऑप्शन जो आप सी देख रहे हैं वो किस प्रकार की संख्या है? वो परिमेय संख्या है। तो ये चारों में से सबसे अलग कौन है? तो ऑप्शन जो सी है ये तीनों से अलग है, क्योंकि जो ए बी डी जो है एक परिमेय संख्या है, यानी तीनों समान हैं। और ऑप्शन जो सी है वो अपरिमेय संख्या है, ये अलग हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आप जो है सी राइट मारिएगा। फिर देखते हैं अगले प्रश्न को, और प्रश्न संख्या 15 है 3/2 गुना 5/4 का दशमलव प्रसार है। तो यह किस प्रकार का दशमलव प्रसार है? या शांत है या अशांत है, या अशांत आवृत्ति है या अशांत अनावृत्ति है, ये किस प्रकार के हैं वो बताना है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर सबसे पहले बता दूं, ऑप्शन ए होगा, शांत होगा। वो कैसे समझते हैं। अगर कोई भी संख्या, ठीक है, आप याद रखिएगा, कोई भी संख्या या P/2n गुना 5/m के रूप में हो तो यह शांत होगा। या किसी भी भिन्न संख्या का हर 2/n गुना 5/m के रूप में होगा तो यह शांत होगा, ठीक है। तो आप आसान तरीके से पहचान लेंगे कि कौन सा शांत है कौन सा अशांत है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2/7 गुना 5/4 है, तो 2 गुना 5 तो है, और n कुछ भी रहे, कोई भी संख्या रहे, इसीलिए मतलब नहीं है। तो यहाँ पे क्या है 2 और 5 है, यानी 2/n, यानी n की जगह पर 7 है, और 2 गुना 5/m, यानी m की जगह पर 4 है। तो m जो है कोई भी संख्या हो सकता है, लेकिन सिर्फ इसका जो है आधार जो है 2 गुना 5 होना चाहिए। आप ये देख करके देख सकते हैं यह शांत होगा या अशांत होगा। अगर इस प्रकार के रूप में नहीं रहेगा तो यह अशांत होगा। अगर इस प्रकार के रहेगा, अगर कोई भी संख्या का हर अगर इस प्रकार रहेगा या इस रूप में रहेगा तो यह शांत होगा, ठीक है। तो देखते हैं फिर अगले प्रश्न को, और आपका प्रश्न संख्या 16 है निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, यानी कौन अपरिमेय नहीं है वो बताना है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन डी राइट होगा, ठीक है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी अपरिमेय नहीं है। तो वो कैसे? देखिए 75 है, अब बटे कितना है 48 है, और दोनों पर ओवर रूट है, यानी इस पर भी है इस पर भी है, तो यानी दोनों पर दे सकते हैं। अब इसको काटिए, वो कितना से कटता है? तो 3 से कटेगा, ये 3 दूनी 6 और ये 5 तिया 15, ये 3 से कटेगा कितने बार में? 16 बार में। तो 25/16, तो 25 के वर्गमूल निकालिएगा 5 और 16 के वर्गमूल निकालिएगा 4, ठीक है। तो 5/4 है वो किस प्रकार की संख्या है? तो एक परिमेय संख्या है 5/4। तो ये आप ऑप्शन ए बी सी जो देख रहे हैं ये सारे क्या हैं? अपरिमेय संख्या हैं। और ये जो 5/4 इसको सरल कीजिएगा तो 5/4 आता है, और ये किस प्रकार की संख्या है? अपरिमेय नहीं है, यानी परिमेय है, ठीक है। अगला सवाल को देखते हैं, और आपका प्रश्न है संख्याओं 25 और 50 के HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा, ठीक है। यानी लोसो गुना मोसो का गुणनफल पूछा है। तो आपको तो इससे पहले बताए थे फ्रेंड फार्मूला कि पहली लोसो गुना मोसो बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो आपको लोसो और मोसो का गुणनफल पूछा है, तो आप पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना कर दीजिए, तो आपसे क्या निकल जाएगा? लोसो और मोसो का गुणनफल निकल जाएगा। तो आप गुना दोनों के कीजिएगा, यानी 25 गुना 50 कीजिएगा, तो आपका क्या आएगा कैलकुलेशन? 1250 आएगा।
यानी इस प्रश्न में आप देख रहे हैं ऑप्शन बी में है 1250 है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन बी में। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, यानी इनमें से कौन परिमेय संख्या है वो बताना है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ठीक है। वो कैसे समझिए, ये जो रूट 3 देख रहे हैं ये भी क्या है, अपरिमेय है। रूट 5/5 ये भी अपरिमेय है, क्योंकि 5 का वर्गमूल नहीं निकाल पाइएगा पूर्ण, रूट 3 का भी पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट 7 का भी नहीं निकलेगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यानी 2 पूर्णांक 2 रूट 2/√2 है, तो ये रूट 2 कटेगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो 2 किस प्रकार की संख्या है, परिमेय संख्या है। और अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। सेम आपसे वही प्रश्न पूछा है, इनमें से कौन परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन जो ए देख रहे हैं, ऑप्शन सी देख रहे हैं, ऑप्शन डी देख रहे हैं, ये सारे क्या हैं, अपरिमेय संख्या हैं। तो आपसे पूछा क्या है, परिमेय, तो ऑप्शन जो बी है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन बी 2 रूट 2/√2 है, तो रूट टू कटा तो क्या बचा, 2। तो 2 किस प्रकार की संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। अगला सवाल है, 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं फ्रेंड, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF पूछा है, यानी महत्तम समावर्तक पूछा है। तो देखिए 2 क्रमिक यानी 2 लगातार सम संख्या, तो जैसे देखिए 2 लगातार सम संख्या अगर आप लीजिएगा, कोई भी ले लीजिए, 4 जैसे 8 ले लीजिए, ठीक है। तो या फिर क्रमिक पूछा है यानी 4 होगा और 6 होगा, सम संख्या पूछा है 8 नहीं 4 और 6 होगा। तो इसका मौसों निकालिएगा, तो 4 से 6 में भागा दीजिएगा, तो एक बार में 4, 2 आया, 2 से फिर 4 दीजिएगा में भागा दीजिएगा, तो 2 बार में कटेगा 4, पूरा पूरी कट गया। यानी मौसों जिस संख्या से पूरा पूरी कटता है वही संख्या मेरा मौसों कहलाता है। तो ये पूरा पूरी किससे कटा, 2 से, तो 2 से यहाँ पर क्या हो जाएगा, मौसों, ठीक है। तो कोई भी 2 सम संख्या 2 लगातार क्रमिक सम संख्या का अगर मौसों निकालिएगा तो इसका मौसों 2 ही आएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, आप इसे याद रखिएगा कि कोई भी संख्या 2 लगातार सम संख्या का, कोई भी 2 लगातार सम संख्या का मौसों जब निकालते हैं तो उसका मौसों 2 ही आएगा, ठीक है। आप इसे रट जाइएगा। अगला सवाल है आपका, 17/2 गुना 3/3 गुना 5/4 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो देखिए आपको क्या बोले कि इस प्रकार का जब प्रश्न रहेगा तो आप हर को देखिए, हर अगर 2n गुना m/2n गुना 5/m के रूप में रहेगा तो यह शांत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके रूप में है क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 है, 3 तो नहीं होना चाहिए। अगर 2 और 5 है ये तो ठीक है, अगर रहता तो शांत होता, लेकिन इतना के रूप में नहीं है, कोई दूसरी संख्या इसके साथ गुना है, ठीक है। तो यानी जैसे 2 5 को छोड़ करके, तो यह किस प्रकार का दशमलव प्रसार होगा, तो यह अशांत होगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी में चला जाएगा, अशांत आवृत्ति में चला जाएगा। देखते हैं फिर अगले प्रश्न को, और आपका प्रश्न है 1400 में 2 का अधिकतम घात है, यानी 1400 में 2 का अधिकतम घात पूछा है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन सी होगा 5, ठीक है। तो 1400 में 2 का अधिकतम घात, तो 1400 को फैक्टर कीजिएगा, आपको बता देता हूं, आप 1400 का फैक्टर कीजिएगा तो सबसे पहले किसी भी संख्या का फैक्टर करते हैं तो अभाज्य संख्या से भागा देते हैं, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या से। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, आप 2 से दीजिएगा और इसको फैक्टर निकालिएगा और देखिएगा 2 कितनी बार यानी फैक्टर आया है, ठीक है। या फिर तो आप जैसे कि यहाँ पे निकालिएगा तो यानी 2/5 आएगा, तो यानी 2 के अधिकतम घात यानी क्या हो जाएगा 5। तो आप निकालिएगा, इसका निकाल के देख लीजिएगा, आपका 2 जो है 5 बार आएगा, तो 2 के अधिकतम जो घात क्या हो जाएगा 5, यानी 2 कितने बार आया है, ठीक है। अगला सवाल है आपका, 2 + √3 1 किस प्रकार की संख्या है। तो देखिए यहाँ पर आप देखिएगा कि 2 जो है एक परिमेय है, लेकिन √3 जो है एक अपरिमेय है। तो एक परिमेय
और एक अपरिमेय संख्या का योगफल सदैव क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होगा। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी में चला जाएगा, यानी अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है आपका, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटे, 4 घंटे तथा 6 घंटे समय लगता है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। तो ऐसे प्रश्न को फ्रेंड आप बनाइएगा। तो जब इस प्रकार का प्रश्न रहे तो इसका क्या कीजिएगा, लॉसो निकालिएगा, यानी 2, 4, 6 का जब लॉसो निकालिएगा तो 12 निकल के आएगा, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी में 12 घंटा। ठीक है, चलते हैं फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। और प्रश्न संख्या है आपका 25। √3 है 1, यानी √3 किस प्रकार की संख्या है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर आप देंगे ऑप्शन सी में देंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, और आप फ्रेंड आप बताइए कि रूट जो 5 है किस प्रकार की संख्या है। ठीक है, तो यह भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो फ्रेंड मैंने 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए हैं मैथ का, और इसी चैप्टर का पार्ट 2 का जो वीडियो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, आप उसको भी देख लीजिएगा। उसमें भी 25 क्वेश्चन करवाएंगे, यानी टोटल इस चैप्टर का 50 क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो आपके हम 1-2 क्वेश्चन घर का होमवर्क देते हैं, या फिर उसका आंसर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो नोट कीजिए, 2 + √5 किस प्रकार की संख्या है। ठीक है, बताइएगा परिमेय या अपरिमेय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगला जो दूसरा प्रश्न है, लिखिएगा 2/2n, यानी 2/3 गुना 5/0 ये किस प्रकार की संख्या है, यानी वो शांत है या अशांत है, वो दशमलव प्रचार बताना है। ठीक है, तो आपको 2 प्रश्न जो घर का होमवर्क दिए हैं आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।